अपनी स्थिति खराब हो, अपनी दशा और दिशा जब किसी व्यक्ति की बिगड़ जाती है, अर्थात व्यक्ति के ऊपर दरिद्रता हावी हो जाती है, पैसे नहीं रहते उसके पास, तो अपने भी ठीक तरह से बात नहीं करते, रुख नहीं मिलाते, मीठा नहीं बोलते। पत्नी हो, बच्चे हो, बेटा हो, बेटी, भाई, बहन, कोई भी, सभी यार दोस्त भूल जाते हैं, कटने लगते हैं। पैसा सब कुछ नहीं है, किंतु बहुत कुछ है। सुबह होते ही खर्चे तो शुरू हो जाते हैं, किंतु इनकम थोड़ी ना शुरू हो जाती है प्रिय मित्रों। और उस पर भी यदि किसी के जीवन में कोई खराब ग्रह की दशा उस पर जब चलती है, काले साती, शनि की या ढैया या राहु की महादशा, खराब ग्रह की कोई दशा जब उस पर चलती है, तो उसकी दशा तो फिर बिगड़ना स्वाभाविक सी बात है। असर तो आना ही आना है प्रभु, ये हो नहीं सकता कि असर ना आए। दरिद्र व्यक्ति से तो कोई जुड़ना ही नहीं चाहता। सब यही सोचते हैं कि अगर इसका साथ रखा तो ऐसा ना हो कि कल को ये हमसे कुछ मांग बैठे, पैसे मांग ले, कोई चीज मांग ले। उनको ये पता होता है कि इसकी दशा खराब चल रही है, ऐसे में उनको भरपूर साथ देना चाहिए। अरे जितना भी हो सकता है उतना साथ तो दीजिए। किंतु भौतिक जगत में लोग दरिद्र व्यक्ति से कोई संबंध नहीं रखना चाहते, और इस दरिद्रता के दौर में व्यक्ति खर्चे चलाने के लिए, जरूरत पूरा करने के लिए कर्ज लेता है, अर्थात भारी कर्जदार हो जाता है, और एक ऐसे चक्रव्यूह में फंस जाता है जिससे निकलना फिर नामुमकिन सा हो जाता है। दम घुटने लगता है व्यक्ति का इस चक्रव्यूह में। निकले तो कैसे बाहर निकले। दो बातें आपको बतलाएंगे दोस्तों यहां पर, इन दोनों को आप अमल में ले आइए कल से ही, और थोड़े दिन में ही आप इस दरिद्रता के चक्रव्यूह से खुद को बाहर पाएंगे मित्रों। नंबर 1 बात, शनिवार के दिन प्रातःकाल 9 बजे से 10:30, ध्यान रखिएगा 9 बजे से 10:30 के बीच ही आप ये क्रिया करेंगे। बहुत मजबूरी हो, कहीं बहुत आवश्यक काम से आपको जाना हो, तो आप 9 से पहले कर दीजिए प्रातःकाल में। कच्चे दूध में 2 चुटकी काले तिल आप डाल लीजिए, और शिवलिंग के सम्मुख अर्थात महादेव के पास पहुंच जाइए। मंदिर में बैठकर जब आप 3 बार महादेव 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 बोलेंगे, तो महादेव का ध्यान आपकी तरफ निश्चित जाएगा। जब कोई शिवलिंग के समक्ष उपस्थित होकर 3 बार ये बोलता है, तो महादेव की दया दृष्टि में वो व्यक्ति निश्चित आता है वो व्यक्ति। और उसके बाद आप प्रभु को वो दूध काले तिल मिलावा अर्पित कर दीजिए। क्षमा प्रार्थना कीजिए अपने पापों के लिए,
मस्तक को जलहरी पर रखते हुए, और प्रभु से प्रार्थना कीजिए कि वो आपको दरिद्रता के इस चक्रव्यूह से बाहर निकालें, क्योंकि जब पैसे आएंगे तभी कर्ज भी चुका पाएंगे। प्रभु की कृपा दृष्टि आपके ऊपर निश्चित आएगी। शुद्धता और सात्विकता के साथ यदि इस क्रिया को आप 3 शनिवार कर लेंगे तो आपको इसका परिणाम दिखाई देने लगेगा। करेंगे तो निश्चित ही चमत्कारिक लाभ आपको होने वाला है। प्रिय मित्रों, इसके साथ आपको क्या करना, ये तो एक बात हो गई। मैंने कहा था कि 2 बातें बतलाएंगे आपको। अब दूसरी बात क्या है? दूसरी बात यह है कि कल ही से आप नियम बना लीजिए। जब पहली बार आप भोजन करो, दिन में पहली बार जब आप भोजन करो, भोजन की जो थाली है, यदि थाली में भोजन करते हैं और यदि कहीं जाते हैं टिफिन बॉक्स लेकर के, तो उसको जब भोजन करने के लिए आप खोलो तब ही ये करना। आप उसमें से पहली रोटी या पराठा निकालिए और जो कुछ भी आप लाए हो, सब्जी, दाल, चावल, वो उस रोटी पर थोड़ा थोड़ा रख दीजिए और अपने हाथों से गाय माता को आप खिलाएं। आप उसे निकाल कर रख लीजिए रोटी को। आप दिन में कल यानी किसी भी दिन, जिस दिन भी आप ये शुरू कर रहे हो, तो आप उस दिन आप खिला दीजिए। ये ज़रूरी नहीं है कि भोजन से पहले आप खिलाओ, लेकिन रोटी पहली वाली निकालना है और उसको पॉलीथीन थैली आदि में करके रख लीजिए, खिला दीजिए सेम डे। ये 2 काम आपको करना है। तीसरा काम आपको क्या करना है मित्रों, कि आपके वृद्ध माता पिता जो हैं उनका आपको पूरा ध्यान रखना, ख्याल रखना है उनका आपको, चाहे घर में कितने भी लोग और क्यों ना हों। आप ये मौका नहीं छोड़ेंगे। इस धरती पर जो लाने वाले आपके माता पिता ही हैं। यदि वो कहीं से भी कुपित हो रहे होंगे तो आप सुखी कैसे रह पाएंगे? हो ही नहीं सकता। प्रिय मित्रों, उनका ख्याल रखिए। गाय माता को रोटी आप अपने भोजन की थाली में से ही देंगे। घर पर से जो रोटी निकलती है, घर में से पहली रोटी, वो अलग है और ये अलग है। ये 2 क्रिया यदि आप पकड़ लेते हो तो जैसा मैंने बतलाया है कि 3 शनिवार में आपको चमत्कारिक परिणाम निश्चित ही देखने को मिलेगा और जीवन की दशा और दिशा बदल जाएगी। मित्रों, मैं आचार्य आशीष शास्त्री आपकी सेवा में अनवरत तत्पर। एक लाइक अवश्य कर दीजिए दोस्तों। आपका एक लाइक हमारे लिए अनमोल होता है और चैनल पर पहली बार हो सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए और यदि कुछ पूछना हो तो कमेंट बॉक्स में आकर के आप निसंकोच पूछ सकते हैं। जय श्री राम। हर हर